तो भैया अभी हैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में, और मऊ ज़िले में आज एक डायनेमिक लीडर से होने जा रही मुलाकात, जिनका नाम राम प्रकाश यादव है। बीच में आप देख रहे हैं महज 22 साल की उम्र, नौजवान, अनमैरिड पर्सनालिटी, और आज बेलेनो कार मेंटेन कर रहे हैं। इनकी ये प्यारी सी टीम है जो इस वक्त मौजूद है मऊ की धरती पे। आपको मैं पहले दिखाना चाहूँगा, उसके बाद बातचीत करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग की क्या है सच्चाई। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। 22 साल की आपकी उम्र, फंसने फंसाने की दुनिया से वास्ता रखते हैं, जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। और 22 साल की उम्र में आपके पीछे एक प्यारी सी दुल्हनिया खड़ी है जिसका नाम है बेलेनो। सर दिखाना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। ये है कार। सबसे पहले आप कार देखो और नंबर प्लेट देखो, वाहन ऐप पे जाना, चेकआउट करना, बताने की ज़रूरत नहीं किसकी कार है, आप खुद समझदार हो। सर अब आपसे जानना चाहूँगा, सर कैसा रहा सफ़र आपका नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग का सर सफ़र हमारा मतलब जैसे होता है सर कि स्टार्टिंग में हमने सर बिल्कुल जब स्टार्ट किया था तो बिल्कुल बच्चा ही था सर। हाँ जी। आज भी सर बच्चा ही हूँ सर। लोगों के पास जाता था प्लान दिखाने के लिए, तो लोग बोलते थे कि जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं इस तरीके का हमने काम करके छोड़ दिया है। हाँ जी। हमारे ताऊ ने की थी, हमारे इसने किया था, ये फेल हो गए, वो फेल हो गए, ये कंपनी भाग गई, वो भाग गई, दुनिया भर का नाटकबाजी बतियाते थे सर। हाँ जी। तो मुझे लगा यार ये सब मतलब मैं तो आया था अपनी ज़िंदगी बदलने, ये लोग बोल रहे थे कि तुम क्या अपनी ज़िंदगी बदलोगे? हाँ जी। तुम यहाँ से 1000 रुपया कमा लेना तो हमसे आकर बात करना है, यहाँ से जिस दिन 10,000 कमा लेना हमसे आकर बात करना है। ऐसा बोलते थे लोग? ऐसे लोग बोलते थे। अच्छा, ये बात आपसे बोलते रहेंगे, ये भाई लोग से थोड़ी बोलते रहेंगे, आप लोग से थोड़ी ये बात बोलते जी रहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आप लोग से ऐसा नहीं बोलते रहेंगे ना? जी सर, बोलते रहे, आप भी बहुत बोलते रहे। बहुत सारे लोग सर बोलते हाँ जी। हैं ऐसा। मार्केटिंग का सर ये इंडस्ट्री ऐसा है कि हाँ किसी जी। के पास हम जाते हैं तो क्योंकि सर सबसे बड़ी रीज़न ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है कि आज तक हमारे अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आज तक सक्सेसफुल हुआ है। जी। ना कोई हमारे अंकल हर कोई फेलियर ही दिखा है। हर कोई फेलियर ही दिखा हाँ है। जी। और आज तक जो भी मतलब यहाँ पे टाइम दिया है तो 2 महीने 4 महीने करके छोड़ दिया है, या फिर उसकी कोई कंपनी भाग गई है, या फिर उसके कोई पे आउट या फिर इनकम प्रोडक्ट अच्छे नहीं रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ के प्रति निगेटिव है। अच्छा, बिजनेस आपने जब शुरू किया होगा तो आपने रिजेक्शन थोड़ी झेला होगा, आते ही आपने बैटिंग किया होगा तगड़ी तरीके से। बता देना चाहता हूं कि मेरे सामने भी रिजेक्शन आया है, और इतना रिजेक्शन आया है कि अभी मेरे जैसे व्यक्ति हैं कि सर जैसा बताया है कि मतलब सहन शक्ति होना चाहिए उसके अंदर, टिकना पड़ेगा इस बिजनेस में जी। तो सर मैंने भी आया 40 लोगों को, मैं स्टार्टिंग में 38 लोगों को प्लान दिखाया था, लेकिन 38 लोगों में से एक व्यक्ति भी नहीं आया जी। लेकिन बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं लगातार करता रहा। आप शिकायत नहीं करते थे सर से कि सर क्या बताएं, कोई सुनता ही नहीं है? बातें होती थी कि सर लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है सर, लेकिन सर ने बस बोला कि पहुंच विश्वास करिए, लगे रहिए, सब कुछ होगा, बस विश्वास देने का नतीजा है सर। आज सर के साथ ये सब चीजें हुआ तो यकीन जीवन आज बदल रहा है, बदलेगा सर, बहुत जल्दी बदलेगा। और तो रिजेक्शन क्या जरूरी है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति आएगा तो रिजेक्शन उसको झेलना पड़ेगा? बिल्कुल सर, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बोलता हूँ मैं तो बोलता हूँ कि हर एक प्रोफेशन में सर रिजेक्शन जरूरी है। हाँ जी। चाहे वो बैंक हो, रेलवे है, यूपीएससी है, या कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है या कुछ भी है, इंसान के लाइफ में सर रिजेक्शन बहुत जरूरी है। अगर इंसान को सर रिजेक्शन ना मिले तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर किसी को रिजेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में ना मिले तो क्या जानता है कि 6 लाख रुपये या 12 लाख रुपये का महत्व क्या होता है? वो क्या जानेगा कि बेलेनो कार कैसी है? बेलेनो कार कैसे? सही, ठीक है सर। तो रिजेक्शन बहुत जरूरी है सर लाइफ में, क्योंकि विदाउट रिजेक्शन का एक इंसान कभी लाइफ में सक्सेस। अच्छा, तो रिजेक्शन तो बहुत ठीक है मिलता है, लेकिन आपको कोई ऐसा रिजेक्शन मिला जो खतरनाक रहा हो? बिल्कुल सर, बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक था सर कि मतलब मैं मैं बताऊं सर कि मैं तो पूरा बिल्कुल तरीके से मतलब हिल गया सर। मतलब मुझे लगा कि यार मतलब मैं सच में मतलब कहीं तो नहीं फंस गया हूँ। एक व्यक्ति तो एक भाई साहब तो मतलब ऐसे थे कि उन्होंने सर स्टाम्प की बात कर दी, तो मुझे तो लगा कि सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख कर दूंगा जी। तो मैं तो सर उस टाइम बिल्कुल हिल गया था। तो काफी जिद्दी व्यक्ति थे सर, तो उनसे भी जिद्दी मैं निकल गया जी। मैं बोला कि आप स्टाम्प मांग रहे हैं, मैं बिल्कुल लेकर आ जाऊंगा। और मैंने सर, मैं भी जिद्दी जागता इंसान, बिल्कुल स्टाम्प लेकर उनके घर पे पहुंच गया। स्टाम्प आप लेकर के घर पहुंच गए? बिल्कुल सर, घर पहुंच गया। एक बार मैं चाहूंगा, एक बार देखो ये स्टाम्प है, ये चैलेंज आपको किसी ने किया था? जी सर। क्या चैलेंज किया था? ये चैलेंज उन्होंने किया था। मेरा सर फर्स्ट इनकम आई थी 2500 रुपए की। हाँ जी। तो जैसा कि सर लोगों को पहले तो लोग बोलते थे कि जिस दिन 1000 रुपये कमा लेना उस दिन आना, उस दिन बात करेंगे। हाँ जी। तो मैंने तो 2500 सर इनकम कर लिया। तो मैं बोला कि अब चलते हैं, थोड़ा भैया से बात करते हैं भाई, जी। हो सकता है कि मतलब हमारे साथ जुड़ जाएं, बिजनेस में थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ होगा जी। तो मैं तो गया था सर, मुझे नहीं पता था कि मतलब वो इस तरीके से सर मतलब हमसे बात करेंगे। उन्होंने बोला, मैं उनसे अभी जा ही रहा था सर, बात ही कर रहा था, तब तक बोले कि क्या उसी काम के लिए आए हो क्या? हम बोले कि तो हम बोले कि भाई हम तो भाई प्रोफेशन ही नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का है, तो हम तो बिल्कुल उसी के लिए आए हैं।
मेरा भैया आपको बस मीठा खिलाने आए हैं, मेरा 2500 का इनकम आया है, तो सोचे हैं आप भैया का थोड़ा समूह मीठा करा दें। तो अब इस तरीके से सर बातें होने लगी, काफ़ी डिस्कशन हुआ, लास्ट में मतलब स्टाम्प की बात आ गई सर। काफ़ी दर्द लिख हुआ दिया सर। उन्होंने स्टाम्प? बिल्कुल सर लिख दिया, और मैं तो एक समय के लिए सर हिल गया। मुझे लगा कि यार लग रहा है कि सच में 2500 आएगा क्या, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा क्या। क्योंकि मतलब अब सर स्टाम्प की सिर्फ बात होती है तो बात अलग है सर, लिख करके देने की बात है तो सर कोई भी हिल सकता है। और सर नन्ही सी उम्र है सर, इस उम्र में तो सर कोई भी हिला सकता है किसी को। तो लेकिन सर मैं हिला नहीं सर। आपसे जानना चाहूंगा 2500 के बाद आपकी कोई चेक बुक बनी या नहीं बनी? अब सर 2500 की मैं क्या बताऊं सर, अभी पिछले मंथ की जो मेरी इनकम थी सर 1,55,000 रुपये थी। ये बात फिर से एक बार बोल दीजिए। 1,55,000 सर मेरे पिछले मंथ की। सुना कितने की बात? यस सर 1,55,000। तो आपको भरोसा विश्वास होता ही नहीं? सर बिल्कुल भरोसा है सर। आपको? जी सर, आप लोग को भी होता ही नहीं भरोसा? एकदम विश्वास। 1,55,000 की बात कर रहे हैं? जी सर। पिछले महीने की? जी सर। और किसी सज्जन ने इनके पहले चेक पे स्टाम्प पे लिख दिया था कि इसके बाद जिंदगी में कभी चेक नहीं बनेगा। जी सर। हाँ जी सर। क्या सर? जी सर बिल्कुल तो सर। सर 1,55,000 की चेक आपकी बनी? जी सर। दिखाया आपने उनको? बिल्कुल सर, मैं तो उनको व्हाट्सएप पे सर स्क्रीनशॉट भेजा। बिल्कुल मतलब सीन करके छोड़ दिए? बिल्कुल मतलब मैं उनको मतलब भेजा कि ये देख लीजिए, ठीक है तुम कर लिए तो कर लिए, मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई और कर पाएगा। हम बोले क्यों नहीं कर पाएगा भाई, क्यों, हमारे पास 4 हाथ पैर है क्या? आपके पास भी भगवान ने 2 हाथ पैर दिया है, हमारे पास भी दिया है, आपके पास है सिंगल, आपके पास भी माइंड है, हमारे पास है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? इससे पहले तो आप बोलते थे कि फलाना कर लिए तुम नहीं कर पाओगे, और आज मैं कर लिया तो बोल रहे हैं कि आप तुम कर लोगे और कोई नहीं कर पाएगा। आज वो हमारे लोगों को बोलते हैं कि हाँ राम प्रकाश कर लिया लेकिन तुम लोग नहीं कर पाओगे। आज इस तरीके से बातें होती है। आखिर उनसे सवाल पूछना चाहिए, कहना क्या चाहते हो, सही बात है कि नहीं? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। तो आप इसके पहले क्या करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले? सर इससे पहले हम भी पढ़ाई लिखाई स्टडी किया करते थे। फिर हमने सोचा सर कि मान लीजिए अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मैंने ये चीज़ देखा मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी खासी क्वालिफिकेशन लेने के बाद, अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद घर पे बैठे पड़े हैं। तो फिर सर हमने ये सोचा कि मान लीजिए किसी भी चीज़ की हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल टाइम भी जाएगा, समय भी जाएगा, पैसे भी जाएगा, और इतना सब जाने के बाद कुछ हो पाए कि नहीं हो पाए इतनी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया? नहीं सर, ज्वाइन सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो पता भी नहीं था सर, तो ऐसे ही मिल गए थे। तो मैं बता रहा हूँ सर कैसे क्या हुआ। तो सर फिर मैंने ITI कर लिया, और ITI नॉर्मली इस चीज़ पे कर लिया कि बहुत सारे अगल बगल ऐसे फ्रेंड थे जो मतलब मान लीजिए नॉर्मली कहीं भी जाते हैं तो महीने का 20-25 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने भी ITI कर लिया, और ITI करने के बाद मैं भी सोचा किसी कंपनी में जाऊँगा तो प्राइवेट काम करूँगा तो मैं भी 20-25 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। तो ऐसा हुआ भी सर कि मैं प्राइवेट काम करने के लिए चला गया, और प्राइवेट काम करने के लिए चला गया। मैं वहाँ पे लगभग मैं बताऊँ सर कि 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी और मिलता था सर 11,500 रुपये। 11,500? सपना था 25,000 कमाने का? जी सर, मतलब सपने जो थी वो सर पूरे नहीं हो पाते थे, क्योंकि सर जब तक हम वहाँ पे रहते थे हमारे पास पैसे रहते थे। जिस दिन हम घर चलाते थे कंडीशन बिल्कुल जीरो हो जाती थी। टिकट के लिए घर से पैसे, रिचार्ज के लिए घर से पैसे, मतलब हर चीज़ के लिए मेरे को घर से डिपेंड। किसने ला दिया आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? सर इसके लिए सर हमको सर रूबरू कराया, बताया। हमारे पास जब पहली बार आया तो मैं ऐसे ही घूमने निकला था, दोपहर का सीजन था और काफ़ी गर्मी का सीजन था, और मैं ऐसी हवा पानी लेने के लिए निकला था। और मेरे पास जब पहली बार सर आया तो बिल्कुल एकदम सर आए थे, राम प्रकाश सर? जी सर, मेरे पास आए थे ना, इनके पास साइकिल थी ना कोई कुछ नहीं था सर, अकेले सिंगल आए थे मेरे को। और मेरे को सर जैसा होता है अप्रोच करना है, मेरे को इसी बिजनेस के बारे में अप्रोच किया, तो हम इनके बातों को मतलब पूरा सीरियस नहीं लिया, मतलब चलिए आते होते बस हमने इनकी बातों को सुन लिया। कई आए कई गए जी, तो हम इनकी बातों को सुन लिया। ये बोले कि देखिए मैं आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर करूंगा और आप आइएगा, इस चीज़ को समझिएगा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं इनको बातों को इग्नोर कर दिया। फिर ऐसा हुआ सर अगले दिन ही मेरे सुबह घर चले। अरे बाप रे! घर चले सर, तो हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सब था, मैंने सर को दे दिया। फिर उसके बाद इस बिजनेस के बारे में गए, बताया। फिर वहाँ पे देखा होगा, समझा। ज़्यादा तो विश्वास नहीं हुआ, ज़्यादा तो उम्मीद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सर बोले कि ठीक है लगे रहिए साथ। अभी भरोसा है कि नहीं है? अब तो सर बिल्कुल 100% ताकत समझ में आ गई? बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है जो आपने बाकी पढ़ाई वगैरह की है, डिग्री ली है, उससे बड़ा यहाँ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सपना 25,000 का था, क्या यहाँ से 25 लाख भी कमाया जा सकता है? सर 25 करोड़ तक हम कमा सकते हैं। 25 करोड़ तक कमाया जा सकता है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मिस्टर निखिल कुशवाहा सर नाम पड़ेगा मेरा। आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे? जी सर, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो क्यों इस धंधे में चले आए, फालतू के धंधे में फंसने? पड़ोसी समझा रहा होगा? नहीं सर, पड़ोसी तो बहुत सारे समझाए कि मतलब मैंने इस चीज़ को जब तक मैंने मतलब मुझे भी सर मतलब मैंने पढ़ाई करने के बाद मैंने घर गया, घर अभी बैठा था, मतलब धूप में से आने के बाद मैंने घर बैठा था, तो मतलब सर ऐसे ही जा रहे थे रास्ते से, तो मुझे अनजान की तरह से मिले थे। कौन मिला था आपको? मिस्टर ज्योति सर मिले थे। अच्छा, आप मिले थे? जी सर। आपको आप मिले और आपको आप मिले? जी सर। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। बिल्कुल अननोन सर, अननोन। ये भी हमारे लिए अननोन, ये भी अननोन, और इनके लिए अननोन। फिर इन्होंने ये मिले हमसे, तो मैंने ना इनको जान पहचान रहा था, ना ही सर मुझे जान पहचाने, तो फिर भी मुझे मिले, बैठे, मैंने सर को पानी वगैरह पिलाया। उसके बाद फिर इसको मतलब बताने लगे मतलब क्या करते हैं, मैंने बोला पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ।
तो बोलेंगे कि मतलब किसके ऊपर, मैंने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता हूँ, तो मैंने इस बिजनेस के बारे में सर ने बताएं। तो मैंने उस टाइम देखा कि ठीक है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के बाद तो मैं घर पे फिर रहता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, उसके अलावा कोई वर्क नहीं है, काम है नहीं। तो मैंने इस चीज़ को आया, देखा, समझा, फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर भी मुझे बिलीव नहीं रहा, तो मतलब यहाँ से बहुत बड़ा हो सकता है सर जी। तो मैंने इस चीज़ को पहले तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने गया घर पे, मैंने इस चीज़ के बारे में देखा, समझा, तो फिर बोला कि मैंने ठीक है, इस चीज़ को मैं एक बार करके देख ही लेता हूँ। बहुत सारे अगल बगल के लोग किए नहीं सक्सेस हुए, मैं भी हो सकता नहीं हो पाऊँ, मैं सोचा कि फिर एक बार करके देख ही लेता हूँ। अच्छा। कि होता क्या चीज़ है। मैंने इस चीज़ जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है, खा के पछताओ। नहीं सर, मैंने इस चीज़ को देखा, तो मैंने बारीकी तरीके से देखा, तो मैं सर यहाँ से बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से बहुत प्लेटफार्म बढ़िया है, और यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आपको? यस सर। क्या बता, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संदीप कुमार पड़ेगा सर। आप इस धंधे में क्यों, हाइट वाइट ठीक थी, चले जाते फौजी जी बन जाते? नहीं सर, मैं पढ़ाई करता हूँ, बीएससी करता हूँ। आप बीएससी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? जी सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में कैसे और किसने ला दिया आपको? सर मैं क्लास से मतलब अपने स्कूल से पढ़ के निकल रहा था। हाँ। तो पवन सर मतलब पवन सर, आप पकड़ लिए इनको? पवन सर, तो मैं निकल रहा था तो आए एक अपने फ्रेंड ही के साथ, तो बोले कि आइए देखिए, यहाँ से भी आप कुछ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से भी अच्छी पढ़ाई के साथ साथ ही इनकम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, मतलब ऐसे कई तरह हुआ, मतलब कई संडे को सेमिनार भी लगता है, तो मैं नहीं आया। लेकिन एक संडे को मुझे पकड़ के ला दिया गया। अच्छा। तो सर मैं जिम वम करता हूँ, तो जिम वम करने जाता था, तो उसकी फीस लिया था सर। अच्छा। तो उसकी फीस लेकर मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। मैंने बोला सर मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि नहीं अभी कराओ, फिर करा दिया गया सर। फिर मैं से आ गया, और सर बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं तो कहूँगा। अच्छा, उस समय थोड़ा गड़बड़ लगा कि यार कहाँ चले गए आप? मतलब मुझे लगा कि मतलब क्या है, सब पकड़ के तुरंत हो गया सब। उसके बाद से तो मुझे बहुत मतलब अच्छा, क्या फंसना अच्छा है या खराब है? बहुत अच्छा है सर। अच्छा इसमें तो फंसना चाहिए, हर किसी को फंसना चाहिए, हर किसी को कॉन्फिडेंस के साथ सर। क्या जबरदस्त। तो आपने उनको भी फंसा लिया है? नहीं सर, देखिए कहने का मतलब क्या है सर कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपनी करियर बना सकता है, अगर विश्वास किया, भरोसा किया, भरोसे के साथ आया। जैसे सर ने विश्वास दिलाया, हम लोग आए, तो इसी तरह हर एक व्यक्ति अगर विश्वास अपना दिखा सकता है, टीका रहता है इस बिजनेस में, तो सर बहुत ही बड़ा कर सकता है। और कुछ सर, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम पड़ेगा अभिषेक कुमार। आप आए इस धंधे के अंदर? जी सर, मैं भी पढ़ाई लिखाई करता था इंटर में, उसमें पढ़ाई के साथ मैं इधर जैसे घूम रहा था, और फ्री फायर में ज़्यादा खेल रहा था उस समय। हमें अच्छा, जैसे फ्री फायर आप खेलते थे? जी सर। पढ़ाई के साथ जैसे जो 2-4 घंटा समय निकलता था, उससे हम सब गवा देते खेलने कूदने में। तो ज्योति सर मिले, बताए, समझाए अच्छी तरह से, तो बताए समझाए, हमें इस चीज़ मिल जाए। आप सर की बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो बात आपको अच्छी लगी। चलिए, हमारे साथ कुछ नारी शक्ति भी है, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा। मैं मैम से जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है मैम? सर प्रीति गौड़, मेरा नाम प्रीति पड़ेगा। आप तो सिलाई कर सकती थी, ब्यूटी पार्लर आप चला सकती थी, कढ़ाई वगैरह और भी बहुत सारे काम है, या तो चूल्हा चौके में ज़िंदगी बिता देती है। बात सही बात है कि नहीं? आपने क्यों ये धंधा चुन लिया, ये फंसाने का, टोपी पहनाने का? बताइए मैम। सर इसमें एक मेरी फ्रेंड है, प्रियंका नाम है उनका, प्रियंका पासवान। वही मतलब गई थी मेरे घर, तो बताई, और सर भी गए थे, ज्योति सर भी गए थे, उन्होंने हमें बताया सब, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर मैं अगले संडे के दिन यहाँ पे आई थी, तो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। और ये काम अच्छा है? आपको लग रहा है कि कहीं से आपको लगा तो नहीं कि मेरे साथ मेरा पैसा डूब गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया? नो सर। माता जी, आपको कैसा लग रहा है ये बिजनेस? मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। आप लोग अभी नए हैं, प्रोडक्ट यूजर? हाँ जी, बताइए। मैं आ रही थी, मऊ से पवन सर मिले हमसे। अच्छा, मैडम जी कहाँ ये से? पवन सर मिले आपसे? पवन सर मिले थे रोड पे, इंदिरा शाहपुर वाले जी। तो बोले कहाँ से? अरे हमने कहा कि सर हम आ रहे हैं मऊ से। तो क्या करते हैं मैडम जी? हमने कहा हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ जी। तो बोले कि कुछ करना चाहती हैं? हमने कहा जरूर करेंगे सर, पर हमको टाइम नहीं है। सर 2-3 महीना हमारे पीछे गए, 2-3 महीना लगातार फॉलो किए। हाँ, मतलब हमको ज्यादा मतलब वो करने लगे। फिर हमने कहा सर हमारे पास भाड़ा नहीं है। सर कहे आपको बुरा नहीं लगता था? कौन है ये आदमी रोज कोट पहन के चला आता है पीछे? इसलिए आ नहीं रही थी, वजह यही था। और हमारे हस्बैंड भी घर नहीं रहते थे। अच्छा। तो जब एक घर हमारे पहुंच गए, तब हमने कहा कि लग रहा है कि हमको लेकर ही जाएंगे। तो मऊ तारीख का पैसा रखी थी, और सर हमको मऊ ले गए। हमने मतलब सेमिनार जो चलता है संडे के दिन, जी। उसको हमने देखा। उसके बाद तुरंत वही जो पैसा ली थी डेट वाला, वो पैसे का देकर सर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ली। हाँ, पवन सर से जी। उसके बाद पवन सर रजिस्ट्रेशन किए। उसके बाद 2-3 महीना ये लोग अपने गाड़ी से हमको ले जाते थे और ले आते थे, और इंदिरा शाहपुर हमको उतार देते थे। हम अपने घर चली जाती थी। उसके बाद जाते जाते मान लीजिए कुछ दिन हो गया,
तो मान लीजिए कि हमको अच्छा लगा अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट अच्छा, प्रोडक्ट कैसे हैं? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अच्छे प्रोडक्ट जहाँ हैं? जहाँ हम दवा दिए हैं लेकिन लोग तो बताते हैं प्रोडक्ट महंगे होते हैं। सर, हम लोग रिजल्ट ले चुके हैं। हाँ, अपने को भी दवा चलाई हूँ। क्या दिक्कत थी? हमारा मतलब वो चक्कर उक्कर आता था और बीपी हाई लो भी होती है। अभी बीपी ठीक है? हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी मम्मी को भी जय सियाल जो तेल है वो भी दी हूँ, मेरी मम्मी लगाती है और वो भी ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो यहाँ पे एक और सज्जन है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदित्य पांडे है। मैं आदित्य पांडे सर। यस सर, मैं इस बिजनेस में 1 हफ्ते से हूँ। 1 हफ्ते से आप हैं? 1 हफ्ते से। अच्छा। राम प्रकाश सर मुझे 2 साल पहले मिले थे। 2 साल पहले आपको बिजनेस के बारे में बताए थे? लेकिन मैं इनको इग्नोर कर दिया था। हाँ। उस टाइम जी। जब मैंने इनको इनकी इनकम देखी, इनकी बैलेनो कार देखी, तब मुझे भरोसा हुआ। हाँ जी। तब मुझे पछतावा हुआ कि काश मैं इनके साथ पहले ही काम किया होता। हाँ जी। ताकि इनकी 1.5 लाख की इनकम है तो मेरी भी 50,000 इनकम रही होती है। अच्छा, जब सर आप जब बताए थे तो उस समय आपकी स्थिति क्या रही होगी? आप ऐसे पैदल रहे होंगे या फिर कैसे? बिल्कुल सर, जब मैंने तो मतलब इस बिजनेस की स्टार्टिंग किया था तो लोगों के पास साइकिल होती है। मेरे तो घर वाले सर मुझसे साइकिल भी छीन लिए सर। अच्छा, ये काम मत करो। मतलब साइकिल सर इसलिए छीन लिए कि ये काम न करे, कैसे भी करे। हाँ। हालांकि सर घर पे बाइक भी थी, सब कुछ था। मैं बोला कि भैया कम से कम बाइक नहीं दोगे, साइकिल दे दो, साइकिल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लास्ट में लोगों ने साइकिल तक छीन लिया सर, मोबाइल तक छीन लिया। ठीक है सर, फिर कैसे कैसे मतलब मैंने इस बिजनेस सर बिल्कुल सर पैदल स्टार्ट किया था। सर पैदल सर बिजनेस स्टार्ट किया था और पैदल सर अब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, काफी टाइम लग रहा था। उसी बीच में सर स्टाम्प वाली कहानी भी आ गई सर। प्लेटफॉर्म पे आप सोए भी तो हैं? बिल्कुल सर, प्लेटफॉर्म पे सोने से लेकर के सर सोचे थे कि चलिए बिजनेस आराम से होगा, लेकिन इधर घर वालों ने सर बाइक छीन लिया, साइकिल छीन लिया। मार्केट में गए तो लोगों ने स्टैंप दे दिया। तो अच्छा, 22 साल की उम्र है, इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत थी सर? इस उम्र में तो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फंसे हुए हैं। जी सर, बिल्कुल। मोबाइल पे लोग नाच नौटंकी मुजरा देख रहे हैं। जी सर, और आप बताइए, प्लेटफॉर्म पे सो रहे थे आप, जो है स्टाम्प पे आपको चैलेंज कर रहे थे, आप सब झेल रहे थे आप। जी सर, बिल्कुल। मैं बताऊं आपको सर, मेरे घर की सर परिस्थिति मतलब बिल्कुल सर नॉर्मल है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरी घर की दैनीय स्थिति बहुत ख़राब है, काफ़ी अच्छी खासी है सर। पढ़ाई लिखाई की बात करूँ सर, CBSE बोर्ड से मैं पढ़ाई किया। महीने की इनकम मेरे पिताजी उस समय सर 3500 रुपया देते थे पर मंथ, प्लस कोचिंग का 1500 रुपये सर। मेरे ऊपर सर 5000 रुपये पर मंथ का खर्च था उनका। और लेकिन सर सब कुछ ठीक था। मैं अच्छी खासी सर, मैं टॉप 10 में रहने वाला एक स्टूडेंट भी हूँ सर जी। मैं देवस्थली बलिया का माना जाना स्कूल है सर। हाँ जी। तो वहाँ से मैंने अपना एजुकेशन लिया सर। इस बिजनेस में आने का सर मेरा बस एक मकसद है कि सर कि मैं सर कामयाब हूँगा, लोगों को कामयाब करेंगे। बिल्कुल सर। और बिल्कुल मैं सर तहलका मचाने के लिए आया हूँ सर, सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे सर करने के लिए थोड़ी ही आए हैं। नॉर्मल डायमंड बनने के लिए। क्या सपना है आपका सर? सर मेरा जो सर ये सब सर बेलेनो जो देख रहे हैं सब नॉर्मल सपने हैं सर जी। सिर्फ चलने के लिए बस यूज इससे तो भाजी तरकारी आएगी। बिल्कुल सर, इससे तो मैं जाऊंगा मार्केट करने के लिए। ये बात लोगों को, ये जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं उसको ये मजाक लगेगा। बिल्कुल मजाक लगेगा। सच्चाई है कि इससे भाजी तरकारी आएगी। ऑडी BMW से अपनी टीम के साथ घूमेंगे पूरे भारत में। बिल्कुल, खुद सर ऑडी BMW से चलना है और जितने सारे आज लोग हमारे साथ। शानदार। तो भैया ये आप ये देख रहे हैं, आप सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आज मेरी हुई है मुलाकात। और अब वक्त मुझे इजाज़त दे रहा है यहाँ से विदा होने के लिए। आपसे बातचीत करके और मिलके बहुत अच्छा लगा सर, आपकी टीम से। हाँ जी सर। जी सर, थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी बोलिए सर। बिल्कुल सर, नमस्कार। मेरा नाम पवन शर्मा है और मैं रहने वाला बेसिकली मऊ से ही हूँ। और सर से मुलाकात हुई थी, इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लिए थे हम भी और करना स्टार्ट किए थे। बहुत सारी दिक्कतें आई थी घर पे। आज भी जब शुरुआत कर रहा था तो लोग बोलते थे, घर के भी लोग विरोध करते थे कि मम्मी तो हमारी बहुत इस बिज़नेस में साथ दी हैं और आज भी दे रही हैं, लेकिन मेरे घर वाले आज भी, मेरे भैया हैं, आज ऐसे वक्त मतलब घर पे शब्द बोला जाता है कि क्या कर लोगे, यहाँ पे लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से अपने आप को एकदम मतलब ले कर चलता हूँ। सर की कई बातें सर से मैं बोलता हूँ, सर ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो सर एक ही भरोसा दिलाते हैं, ठीक है पवन जी, होता है, हर किसी के साथ होता है, बस लगे रहिए, साथ में छोड़िएगा, लगे रहिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है और बिल्कुल सर यहाँ से होगा। और मैं सर को एक अपने तरफ से कमेंट करता हूँ, सर दुनिया में कोई सर आपका साथ छोड़ दे, लेकिन पवन शर्मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे आबाद भी हो जाऊँ, चाहे बर्बाद भी हो जाऊँ, लेकिन होगा तो सर के साथ। जोरदार तालियां एवरीवन, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। आपसे और आपकी टीम से, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी का एक बार फिर से दिल से आभार। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की धरती पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।